वेलकम गाइस। सो आज जो ये वीडियो रहने वाला है बहुत ही पावरफुल रहने वाला है, बहुत ही मजेदार रहने वाला है। सो आप इसे लास्ट तक देखें बिकॉज ये जो वीडियो है ये प्रोजेक्शन ऑफ जो प्लेन है उसका लास्ट वीडियो रहने वाला है। सो गाइस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट आए या इससे पहले मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं उसमें अगर कोई डाउट आए तो प्लीज 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 मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं एक नया प्रॉब्लम और मे बी इट्स द लास्ट प्रॉब्लम और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको और कुछ क्वेश्चन चाहिए या नहीं। सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन के साथ। तो सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर हेक्सागन। याद रखेंगे हेक्सागन दैट मीन्स जो प्लेन होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो 6 साइड से कंटेन है जिसमें 6 भुजाएं होंगी, दैट्स लाइक इट, है ना। देखिए ये इस टाइप का है तो ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर मीन्स इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। तो देखिए ये है एक भुजा, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इस टाइप का आपको दिख रहा होगा बहुत इजी वे में। सो ये इस टाइप का है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑफ 25 mm साइड। तो जो एक एक भुजा की जो लेंथ होगी ना साइड्स की वो कितनी कितनी है 25। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूं दिस इज 25, ठीक है। तो 25 mm की इसकी भुजा है। अब देखिए आगे अब क्या बोलता है। सो आगे क्या बोलता है कि वन ऑफ इट्स साइड्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका कीवर्ड है, याद रखेंगे। यहीं से आपको हिंट मिलेगा। सो प्लीज नोट दिस, ये आपका हिंट पोर्शन है। सो बोलता क्या है कि हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स, इसमें कितनी भुजाएं, कितनी साइड्स हैं, देयर आर 6 साइड्स। सो जो वन साइड है वो कहां रखी हुई, देखिए इन दी एचपी। सो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि कोई प्लेन कहां पर है, इन दी एचपी है, तो वो एक्स वाई लाइन के कहां बनता है भाई, नीचे बनता है। तो इस कंडीशन में ये ऐसे बनेगा, आई बात समझ, ये ऐसे बनेगा, ये एक्स वाई लाइन है उसके नीचे रहेगा। और यही अगर इन द वीपी होता, कल जैसे वाला केस देखे थे पिछले वीडियो में हमने, तो वो वाला केस में कहां बनता, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता। ये देखिए। सो अगर आपने ये कंडीशन आपको अच्छे से पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन प्लेन का हो चाहे लाइन का हो, किसी भी चैप्टर का हो, आप कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे चीजों को। तो जब भी क्वेश्चन में, इसलिए बार बार बोलता हूं आप वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज, है ना, वॉच टिल एंड। तो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अभी इन दी एचपी में है, दैट मीन्स जो मेरा डायग्राम बनेगा वो एक्स वाई लाइन के कहां बनेगा, नीचे बनेगा, कुछ इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। तो मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद का काम ये होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मुझे जल्दी जल्दी आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है ना, बिकॉज आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एटलीस्ट आपको 15 to 20 ड्राइंग्स बनानी है यहाँ पर, है ना, अलग अलग चैप्टर से, कई चैप्टर से 2 आएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पर टाइम कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इफ अगर चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले ड्रॉ, लास्ट में देखी जाइए, ड्रॉ एक्स वाई लाइन, ठीक है। ड्रॉ एक्स वाई लाइन और एच पेंसिल से आपको बनाना है। सो मैं इधर स्टार्ट कर देता हूं, चलिए ये, ठीक है। और मैं एक्स वाई लाइन बना लेता हूं। चलिए यहीं से ये सीधी रखिएगा, आपको एक्स वाई लाइन के पैरेलल इस टाइप से। चलिए ये हो जाएगा और ये आप इस टाइप से एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये कहां पर रखा है बोला हूं, चलिए यहां पर लिख देता हूं एक्स वाई लाइन। अब देखिए मैंने बोला था ये ऐसे रखा है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है क्योंकि इन द कहां है, एचपी में है। सो देयर, ये जो हमारा जो व्यू होता है वो एचपी होता है और ये होता है वीपी प्लेन। तो एचपी में रखा इसलिए मैंने एचपी में रख दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इफ द क्वेश्चन सेज कि ये जो हेक्सागन है वो वीपी में रखा हुआ है, तो ये तो वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो मैंने ऐसे रख दिया इसको। अब यहां से मुझे ड्रॉ करनी है। तो हेक्सागन बनाते कैसे हैं वो देखेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर जो साइड्स बनी है, याद रखना, तो उनके साइड्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है। हर साइड्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ये ऐसे रख दिया हूं, जल्दी जल्दी आपको बनाना है, ठीक है। सो पहले एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है पतली सी, कौन से पेंसिल से, 2H पेंसिल से, है ना। चलिए और सीधी रखनी है 90 डिग्री एंगल पे, परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई, ऐसे। तो चलिए देखते हैं। चलिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ये इस टाइप का आपको दिख रहा होगा। अब इसमें कहीं पर भी एक भुजा को रखना है मुझे, याद रखेंगे ये जो है यहाँ पर टच ना करें, बिकॉज आपको एक लाइन फिर से यहाँ दिखाई देगी प्लेन जी। इसका प्रोजेक्शन आप ऊपर ले जाओगे तो ये जमीन पे रखी हुई है, तो कहां दिखाई देगी, जमीन पे ही दिखाई देगी। तो चलिए एक्स वाई लाइन में, है ना। तो स्टार्ट करूंगा मैं। अब देखो बनाते कैसे हैं, ये कहीं से भी आप स्टार्ट करोगे। चलिए मैं यहां पर मान लेता हूं, ये देखिए अब कितना है बताइए, 25। तो आपको एचबी पेंसिल यूज करना है और 25 बोला है कि नहीं बोला है, देखिए 25। तो ये 25 में टिक कर दिया।
ये देखिए दिख रहा होगा आपको क्लियर। ये हो गया। अब कितना है, मैंने बोला है कितना डिग्री बनेगा 120 डिग्री, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए टोटल होता है कितना 360 डिग्री, कितनी भुजाएं चल रही हैं 6, तो आप डिवाइड करेंगे तो 60 भी आ सकता है और एक साइड में 120। तो चलिए देखेंगे बनाते कैसे ही हो। देखिए अब मैं प्रोटेक्टर को ऊपर रख रहा हूं, ये देखिए यहां पर, यहां से काउंट करूंगा 60, तो ये आपको दिख रहा होगा 60 और 120। ओके यहां पर भी कर लेते हैं 60 और 120, ये यहां। चलिए तो इसकी लंबाई कितनी कितनी होगी, ये भी सब 25 जाएगा। ये देखिए ये आपका 25, इधर भी आपका 25, ये ठीक है। अब नेक्स्ट इधर भी करना है आपको। सो आप चाहे एंगल ले लें, है ना। देखिए एमडी में क्या होता है, ये बढ़िया रहता है। यहां से आप क्या करते, ऐसे ले जाते, देखिए एमडी में इसके पैरेलल आप भुजा सेलेक्ट करेंगे, एमडी को टाइट करेंगे, इसको खिसकाते हुए स्लाइड कराते हुए यहां पर ले जाएंगे ऐसे। आई बात समझ। तो ये लाइन पैरेलल जाएगी, तो ये भी कितनी है 25, तो ये भी 25 बनेगा ऐसे। ये लाइन आपस में मिलेंगी सीधी, ठीक है। अब देखिए यहां से भी सीधा करना है, और ये दिख रहा होगा आपको सीधी लाइन से इसके पैरेलल अब यहां से लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी कितना जाएगा 25। ये देखिए इसको ज्वाइन कर लो, ये ऐसे, और फाइनली ये मिलेगा आपको ऐसे 25 पे। ये दिख रहा होगा आपको। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हेक्सागन, ओनली हेक्सागन। सो अब मैं यहाँ पर नाम स्टार्ट करता हूँ पुटिंग, है ना। सो एचबी पेंसिल फिर से रहेगा, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको। तो 1 2 3 कर दें या ABCD कर दें, जैसे आप पूछ रहा है ना। तो चलिए ABCD ही कर देते हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ABCDEF। क्लियर है। चलिए अब हमको तो पता है क्या करेंगे, सारी लाइन, जैसे देखिए ये लाइन दिख रही है ऐसी, क्या जाएगी पैरेलल जाएंगी कि नहीं जी। तो चलिए इसको मैं पैरेलल ले जाता हूं, और 2H पेंसिल यूज करना है। चलिए ये तो सीधा इसी में जाएगा, ये दोनों एक साथ जाएगा। देखिए C और F जो होगा, C और F, मेरे कभी कभी वर्डिंग को भी ध्यान दिया करें, है ना। अगर नहीं लिख रहा है कहीं पर तो देखिए C और F एक साथ जाएगा, D और E एक साथ जाएगा, A और B एक साथ जाएगा। सो ये आपका क्या है, हेक्सागन है। तो इसका प्लेन कहां दिखेगा, यहां पर दिखेगा इस एक सवाई लाइन पे। तो इस एक सवाई लाइन पे आपको प्लेन बनाना है, इसको डार्क करना है, ठीक है। ये इस टाइप से दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा और इसको डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए अब दिख रहा होगा थोड़ा सा। ओके अब इसको हम इसमें भी नेम पुट करेंगे। तो A और B, देखिए यहाँ पर 2 लाइन एक जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए A' फ्रंट व्यू, B', यहाँ पर डबल है, तो इसमें टिक करेंगे और लिख देंगे C' और F'। फिर लास्ट में क्या लिखोगे D और E, तो D' और E'। सो इस तरीके से आपका स्टार्टिंग का व्यू हो चुका है, ठीक है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको याद रखेंगे, ठीक है। मैंने बोला जो सिंगल लाइन दिखता है उसको क्या बोलते हैं, याद रखना। जो सिंगल लाइन दिखता है, यहां पर मुझे सिंगल लाइन क्या दिख रहा है बताओ, यहां पर दिख रहा है A', B', सेंटर में C', F' और लास्ट में D', E'। तो इस सिंगल लाइन को बोलते हैं, याद रखेंगे, मैंने क्या बताया था, दिस इज कॉल्ड ट्रेस। याद है आपको, याद होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रेस, प्लेन एंड सरफेस। ट्रेस, प्लेन एंड सरफेस, यू नो वेरी वेल। अब देखिए उसके बाद, तो मैंने एक चीज आपको याद, फिर से हमेशा हर वीडियो में बोल रहा हूं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सबसे पहले नीचे बना हुआ है, याद रखेंगे, तो सबसे पहले मैंने कौन सा व्यू ड्रॉ किया था, टॉप व्यू। टॉप व्यू कहां बनता है, नीचे बनता है। तो मैंने टॉप व्यू पहले ड्रॉ किया था, तो उसके बाद जो मुझे एंगल बनेगा वो कहां बनेगा, बोला हूं ऊपर में। तो इसका जो इंक्लाइन होगा सबसे पहले यहां आएगा। तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़िए। चलिए देखते हैं, लिखिए लिखिए। यहाँ पर 1 ऑफ इट साइड इन दी HP हो गया, एंड इंक्लाइन है 60 डिग्री टू दी VP। सो इस सेंटेंस का अभी मीनिंग नहीं बन रहा है, मीन्स मुझे ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी है। आपको याद है 60 डिग्री टू द VP बोल रहा है, मतलब नीचे जाएगा। देखिए ये जो है नीचे जाएगा, लेकिन मेरा एक लाइन तो यहीं पर है, तो फिर से जो सेकंड फ्रंट व्यू बनेगा वो फिर से लाइन में आएगा, तो ये रॉन्ग होने वाला है। तो इस वजह से मुझे ये स्टेप फॉलो नहीं करनी है, ये वाला अटेम्प्ट नहीं करना है। आगे पढ़िए, इनमें से मैंने बोला कुछ ना कुछ लिखा के आएगा, तो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि इट्स अ सरफेस। तो ये आपका सेकंड हिंट। फर्स्ट हिंट आपका क्या बना था, ये वाला बना था फर्स्ट, ये आपका सेकंड हिंट बनेगा। तो इट्स सरफेस लिखा है, इट्स सरफेस, इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दी HP। इसीलिए बोला हूं कि अगर कोई डायग्राम सबसे पहले नीचे बनता है, तो आप उसको जो नेक्स्ट जो डायग्राम आएगा उसका सेकंड, वो कहां बनेगा, ऊपर। और यदि आप फ्रंट व्यू पहले ड्रॉ करते हो, तो सबसे पहले एंगल कहां बनेगा, नीचे बनेगा। तो चलिए वही है। तो अब क्या करेंगे, इस बाजू में एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि अब मुझे ये वाला फॉलो करना है, HP से झुकाना है। तो ये वाला जो लाइन मैंने बनाया है, ये वाला यहां से यहां तक, वो अब झुकेगा इधर। तो देखिए बाजू में पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया रेड कलर में, ठीक है।
अब मुझे क्या बनानी है, एंगल बनानी है सबसे पहले। कितनी डिग्री बोला है, 45। तो यहां पर मैं रखूंगा इसी रेड में जहां पर मैंने टिक किया है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए काउंट करेंगे 45 डिग्री। तो ये देखिए 10, 20, 30, 40 और ये बीच में जाएगा ये 45, ये ठीक। सो इस तरीके से अब इसको मैं 2H पेंसिल से आगे पहले बढ़ा दूंगा, है ना। ये देखिए ये ऐसे बढ़ा दिया भाई। अब क्या करोगे, याद है आपको, आप चाप बनाते हो तो आपको लेना है यहां से चाप ए से, ये देखिए इसी डायग्राम से लेना है ए से डी का, दिख रहा होगा सबको, ए से डी का चाप। तो टेकिंग आर्क, कहां का आर्क लिया आपने, ए डैश बी, ए डैश से लेके आपने डी डैश का क्या लिया है, आर्क लिया है ना, डी डैश का, और इस लाइन पे पुट करेंगे। तो ये पहला लाइन होगा, तो क्या नाम दूंगा इसको बताओ। चलिए इसको फिर से डाल देता हूं। अब ये नया डायग्राम है तो A1 डैश B1 डैश, याद है ये ऐसे देता था, नेक्स्ट पिछले वीडियो में भी मैंने ऐसे किया था। सो ये मेरा क्या बना हुआ है, आर्क बना हुआ है। तो यहां पर रखेंगे, ये देखिए, और ऐसे टाइप का काटेंगे। आपको दिख रहा होगा आर्क कट रहा है, ये देखिए कहां पर कटा, फाइंड हो गया तो टिक कर देंगे यहां पर। ओके, तो लास्ट में क्या नाम है इसका बताइए, डी और ई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं D1 डैश और E1 डैश, ठीक है। और इसको HB पेंसिल से मिलाना है। चलिए फिर से मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे, जितना भी होगा कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हो गया। तो इस तरीके से आपका दिखाई देगा। और इसकी एंगल कितनी है भाई, इसको भी लिख दो। सो हियर द एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। और एक्स्ट्रा काम को आप मिटा सकते हो, है ना। तो ये जो पेंसिल दिख रही है एक्स्ट्रा वर्क, इसको आप मिटा देना बाद में, इतना ही चलेगा। और आर कभी को मिटा देना है। बीच का पॉइंट बचा है देखिए सी और एफ। तो चलिए इसका भी मैं चाप लेता हूं यहां से, ये देखिए ऐसे ले सकते हैं, यहां पर रखेंगे और इधर काटेंगे, सेंटर में आएगा ये देखिए आपको दिख रहा है। तो इसको भी पुट कर दो पॉइंट ये, और सेंटर को क्या नाम दूंगा बताओ, क्या नाम है इसका, सी और एफ। तो जाएगा C1 डैश और F1 डैश। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रोजेक्शन बनाना दिक्कत नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे साइड से, ये देखिए ऐसे, ये देखिए। तो सीधी लाइंस 2H पेंसिल से जाएंगी, ये इस तरीके से है ना, यहां से ये ऐसे जाएगा, फिर ये देखिए इस तरीके से इसको सीधा कर लेता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक मत हो। चलिए थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ये वाला लाइन है। चलिए अब क्या करेंगे, यहां से लाइन जाती है, तो यहां से मेरे जा रहा हूं पहले ए और ई को, रेड यूज कर रहा हूं यहां पर फिर से 2H पेंसिल। तो ए और ई को ले जाएंगे ऐसे, देखिए ए आपको पता चल गया होगा यहां पर मिलेगा। फिर देखिए ये बी, ये भी पहले नंबर में है, ये देखिए सी कहाँ है, बीच में, ये सी ऊपर में है। सो आपको इस तरीके से करेक्टली प्रोसीजर अप्लाई करनी है, लाइन को सीधी सीधी ड्रॉ करनी है। ये सी है ना, और डी कहाँ है, देखिए डी जो है लास्ट में है, तो ये डी, ये ई और लास्ट आपका एफ, ये देखिए एफ कहाँ पर है, सेंटर पे। सो ये आपका, तो आप चलिए नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए इसको देना। तो ये आपका हो जाएगा A1, और ये आपका हो जाएगा B1, ये आपका हो जाएगा C1, ये आपका हो जाएगा D1, ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा आपका F1। अब सबको आपको HB पेंसिल से मिलानी है, याद रखेंगे, बार बार बोल रहा हूं। तो अब ज्वाइन करोगे किसको किसको, ABCDE, मतलब A1 B1 C1 D1 E1 और F1, किसे, HB पेंसिल से। तो चलिए A से B, उसके बाद B से C, C से D, D से E, है ना, E से F, आप अच्छे से बनाएंगे प्रॉपर, E से F और F से A। सो इस तरीके से देखिए आपको छोटा सा दिख रहा होगा, है ना, एज कम्पेयर टू ये लाइन आपको डबल नहीं चलानी, सिंगल लाइन है, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, सो आप नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका 2 व्यूज। तो इसमें अगर 10 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 6 नंबर से 7 नंबर आपके गारंटी यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। सो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब जो लास्ट जो बचा है उसको करते हैं। तो मैं फिर से क्वेश्चन को और जाना चाह रहा हूं इसके बाद। तो हैविंग कितना, हेक्सागन ऑफ 25 mm साइड, उसके बाद ये वाला पढ़ो, हैविंग क्या बोला था, वन ऑफ इट साइड इन दी HP। तो ये साइड मैंने HP में रखा है, ये साइड HP में रखा है, तो वही साइड यहां पर भी हुआ है। एंड देखिए इसका मतलब, और इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द VP। दैट मीन्स अब देखिए पहले ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये मुझे इंक्लाइन करना है, ये वाले को इंक्लाइन करना है, क्योंकि कहां से बोला है, VP से। सो थर्ड आपका हिंट यहां से मिलेगा। तो पहला हिंट यहां मिला था, सेकंड हिंट सरफेस वाला, और तीसरा हिंट 60 डिग्री टू द VP। तो आप A और B को 60 डिग्री झुकाएंगे VP से, याद रखेंगे। तो चलिए पॉइंट सेलेक्ट करते हैं फिर से, बाजू में मान लीजिए
ये मैंने सेलेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब पहले आपको एंगल लेना है कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलिए यहाँ पर पुट कर देता हूँ, दिख रहा होगा 60 डिग्री काउंट करेंगे, 60 डिग्री काउंट करो, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये देखिए इस तरीके से मैंने टिक कर दिया यहाँ पर, ये 60 डिग्री का है। अब इसको पहले आपको ड्रॉ करना है 2H पेंसिल से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर पहले एंगल लिख दो आप, दैट इज 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम देखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो यहाँ पर पॉइंट है इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, कौन सा ट्रेस कहलाएगा, वर्टिकल प्लेन है तो VT कहलाएगा, क्या कहलाएगा, VT, भूलना नहीं, आप VT लिखेंगे। चलिए अब इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मुझे कोई भी भुजा को रखनी है AB में से, ये वाले है ना। अब इसका काम खत्म हो चुका है, ये डायग्राम से नहीं करना है, अब आपका पूरा ये डायग्राम करेगा इधर का। तो इसको नापोगे, A और B कहीं पर पॉइंट सेलेक्ट करोगे। चलो मैं यहीं पर कर लेता हूँ जहां पर टिक किया था, है ना। कितना है बताओ, भुजा की लंबाई अभी भी 25 ही होगी, तो अभी इसी लाइन पे मैं 25 ड्रॉ करूंगा यूजिंग HB पेंसिल। चलिए ये आपका ये 25 दिख रहा होगा, क्लियर। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम है बताओ, A1 और B1। तो ये नेक्स्ट डायग्राम होगा A2 और ये हो जाएगा आपका B2, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए कैसे कैसे करना है, तो यहीं से बहुत इजी है। देखिए यहां से डायग्राम, ये जो लाइन जा रही है कौन सी, ये वाली देखिए, B से D और ये लाइन A से E, ये इस AB लाइन का कितना डिग्री परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो ये लाइन, जो लाइन BD है और जो लाइन AE है ना, ऐसे बना है। ये आपका A भुजा हो गया, ये आपका B भुजा हो गया, B1 और A1। तो ये जो लाइन D1 है और ये जो लाइन E1 है, ये देखिए 90 डिग्री एंगल पे है कि नहीं है। सो चलिए मैं 90 डिग्री एंगल बनाता हूं, तो कहीं पर भी रख देता हूं, मैं A पे ही रख दिया, ये देखिए A पे रख दिया, इसी लाइन पे आपको रखना है। और कितना डिग्री लेना है बोला, 90 डिग्री। ये देखिए टिक करेंगे, इसकी लंबाई नाप लो यहाँ से। चलिए नापेंगे नहीं, पहले इसको मार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी ये ऐसे जाएगा। ये देखिए ये, तो इसी के पैरेलल अब ये भी जाएगा, ये देखिए। ओके अब चलिए मैं प्रोटेक्टर यूज करता हूं फिर से। अब लूंगा देखिए A से E का चाप, दिख रहा है आपको, ये देखिए A से E का चाप यहां पर रखूंगा, ये देखिए कट गया। सो दिस इज क्या है, ये E1 है, तो नेक्स्ट डायग्राम में तो क्या जाएगा, E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E2। चलिए सेम देखिए, ये भी तो वही है, इसकी दूरी यहां से जितनी होगी उतनी दूरी इसकी भी होगी, तो इसी को आप सीधा कर लेना पैरेलल से फिक्स, और यहां पर ये देखिए मिला। तो आपका कौन सा पॉइंट है, D, तो ये हो जाएगा आपका D2। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में ये लाइन जा रही है, कौन सी लाइन, C और कौन सी, F वाली, तो वो बीच में कहीं पर क्रॉस कर रहा है, देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो B और D है ना, और A और E लाइन को क्या बता रहा हूं, देखो यहां से B और D लाइन और A और E लाइन को एक तो लाइन जो है ये बीच से काट रही है, ठीक है, देखिए यहां पर काट रही है, तो उसी को मुझे कटाना है। तो चलिए फिर से कुछ नहीं करना है, यहां से मैं चाप ले लेता हूं, ऐसे ही देख लीजिए, दिख रहा होगा ये चाप है, यहां पर रखेंगे और ये ड्रॉ हो जाएगा एक, तो ये भी ड्रॉ होगा सेकंड, ये एक ही मतलब है। तो चलिए इसको आप आगे पहले ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे। तो देखो ये लाइन और ये जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूं, ये आपस में पैरेलल है कि नहीं, देख लीजिए पैरेलल है। यहां पर पैरेलल था कि नहीं, तो बताओ, ये लाइन ये लिया, ये भुजा और ये भुजा, तीनों आपस में पैरेलल थी। अब लास्ट है, कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है, कहां पर, ध्यान से देखेंगे, ये और यहां पर। तो ये देखिए मुझे कौन सा चाहिए, अब C चाहिए और F चाहिए, तो इसी पॉइंट को मैं, देखिए इसी पॉइंट को यहां से मैं रख रहा हूं, और ये देखिए इतना लूंगा, दिख रहा है, इसको इतना ऊपर करके ये देखिए यहां पर रखूंगा और इतना ऊपर काट दूंगा, ये देखिए वैसे ही यहां पर रखूंगा और उतना नीचे काट दूंगा, ये। सो कहां पर हुआ है, एक यहां पर गया, एक यहां पर, इसको अच्छे से करेंगे, बहुत इजी है। चलिए अब ज्वाइन कर दीजिए फिर से। तो ये आपका क्या था, C1 था, तो ये हो जाएगा C2, और ये क्या था, F1 था, तो ये हो जाएगा F2। चलिए ज्वाइन कर दीजिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे जाएगा, ये और देखिए दिख रहा होगा इस तरीके से एक। अब फाइनली आपको पता चल गया होगा क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्टर्स लाइन के पैरेलल लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे। सो चलिए मैं फिर से, आपको सीधी रखनी है ना, कई लोग क्या करते हैं ऐसे तिरछा करते हैं, तिरछा नहीं करना है, हमेशा आपको 90 डिग्री पे रखना है एक्स वाई लाइन से परपेंडिकुलर। तो ये सीधी जाएगी, ये देखिए ये ऐसे जाएगा, बी चला गया, देखिए अब जा रहा है सी, अब जाएगा
डी, डी, फिर जाएगा ई, देखिए लाइन से मैं ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है एफ, तो एफ जो है बीच में आएगा, बीच में आ जाएगा इनके। एफ के बाद ए, ये देखिए ए, ए, और हो गया। सो इस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 6 लाइन जो है ऊपर चली गई। अब क्या करते हैं, बिल्कुल अब यहां से क्या करोगे, यहां से पैरेलल ले जाओगे। तो देखिए यहां कि ए और बी जो है एक्स वाई लाइन में है ना, ए बी आर इन एक्स वाई लाइन, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन जाएगा। तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूं। तो ए बी को पकड़ोगे ऐसे 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 है, और देखो यहां से ए कहां पर है, देखो ए, ये देखो बी, ये बी, ये देखो, और ये ए है, यहां से ए, ये काट दिया भाई। तो दोनों को आप टिक करेंगे और लिख दो यहां पर, ये हो जाएगा आपका A2 डैश और ये हो जाएगा आपका B2 डैश। दोनों पॉइंट मिल चुका है मेरे को। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला जाएगा आपका कौन सा लाइन, C और F लाइन। तो देखिए इसको पहला रखेंगे एक्स वाई के, और ये देखिए ऐसे ये ले जाइए। चलिए बताइए कहां पर है C और F। तो देखिए ये है C, दिख रहा होगा आपको, ये C लाइन जा रहा है, C लाइन जा रहा है, यहां पर गया C, और F कहां है, यहां पर है, देखिए ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये आपको काट दिया F। तो यहां पर लिख दो C2 डैश और ये हो जाएगा आपका F2 डैश। ओके, अब लास्ट क्या बाकी है, D और E। इसको फिर से पहला रखेंगे ऐसे, देखिए, और ये D और E पे ले जाएंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। चलिए क्रॉस कहां पर किया बताओ, ये D दिख रहा है क्लियर, दिस इज D, और ये D और D आपस में क्रॉस किया, तो ये हो जाएगा आपका D2 डैश, और लास्ट E, ये देखिए E, ये E, तो ये हो जाएगा E2 डैश। अब ज्वाइन करेंगे फिर से A2 डैश, B2 डैश, C2 डैश, D2 डैश, E2 डैश और F2 डैश। चलिए खत्म कर दीजिए, लास्ट आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट। सो दिस इज, देखिए यहां पर मैं ज्वाइनिंग ए और बी को पहले ज्वाइन किया, ए बी के बाद BC, उसके बाद CD, उसके बाद DE, ये देखिए ऐसे जा रहा है लाइन से, उसके बाद EF, ये इस तरीके से EF, उसके बाद F से A में, ये देखिए। ओके, सो दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर है ना, और आपको ऐसे बनाना है, तो गलती नहीं करेंगे। मैंने जो क्या क्या हिंट बताई है वो आपको टिक करते जाना है और इसको बनाते जाना है। सो गाइस, होपिंग कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सच में एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ ढेर सारा मुझे लाइक दें। और मेरे चैनल में आप अगर नए हों अभी तक, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस। और भी कोई डाउट हो, बार बार पूछता हूँ आपसे, है ना, बिकॉज मेरा जो एम है वो ये नहीं है कि मुझे कुछ भी चीज़ें पढ़ानी है या कुछ फेमस होना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो एक्चुअल जो टेक्निक होती है, एक्चुअल जो प्रोसीजर होता है ना, आप कैसे समझते हैं ऑब्जेक्ट को या कंडीशन को, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना वही है, कंडीशन को स्पेसिफाइड करना है, आपको मार्क करना है कि आप फ्रंट व्यू पहले चालू करोगे, टॉप व्यू पहले चालू कर रहे हो। सो इस तरीके से करेक्टली आप अप्लाई करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लग रहा है। हार्डली आप अच्छे से जानोगे तो ये 10 मिनट का क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट का। सो और 10 नंबर का आता है, तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, और आपको अच्छे से तैयारी करनी इसकी, और अच्छे से मार्क लाना है आपको कहाँ, एग्जाम में। सो थैंक यू गाइस अगेन।